अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा मैंने किस तरह वीज़ा लिया यूएस का। मैंने अप्लाई किया इंडिया से अप्लाई किया मैंने, लेकिन मैंने उसमें एंट्री जो की वो मैंने दुबई की रखी, यूएई की। यूएई में दो जगह आपको मिल सकता है, अबू धाबी या दुबई में। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये है मेरा यूएस का वीज़ा। 2032 तक मेरा पासपोर्ट वैलिड है, ठीक है। और 35 तक मुझे मिला यूएसए का वीज़ा। अब यूएसए का मेन वीज़ा है, अगर आपको ये वीज़ा मिल गया तो आपको मैक्सिमम कंट्रीज़ आपको अलाउ कर देती हैं ट्रैवल करना, कोई इशू नहीं होता है। तो 5 आइज़ बोलते हैं 5 कंट्रीज़ को जो आपको वीज़ा देती है। बाद में कनाडा आपको ऐसे वीज़ा दे देगा जैसे आपने यूएसए का मिल गया आपको, उसके बाद आप किसी भी टाइम आप उसको ये सबमिट कीजिए पासपोर्ट ऑनलाइन, फॉर्म भरिए कनाडा का, उनको आइटनरी दीजिए कि मुझे इस डेट को फलानी डेट को जाना है, मुझे एम्बेसी यहाँ यूएसए, और वहीं से जाऊँगा मैं कनाडा, तो आपको वीज़ा मिल जाता है कनाडा का भी। यूके, शेंगन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और ये समझिए आप यूके, ठीक है ना, ये आपको भी वीज़ा दे देंगे, क्योंकि ये 5 आइज़ बनती हैं टोटल, जो आपको जिनके पास आपस का डाटा शेयर करते हैं, ये कौन आया कौन नहीं, तो इस बेस पे आपको वीज़ा मिल जाता है आराम से। अब देखिए, जो आपको बोलते हैं कि इस बेस पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा या मिल जाता है, दैट मीन्स कोई कहता है कि फंड्स की शो रिक्वायरमेंट होती है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती फंड्स की। कोई बोलता है कि ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, बकवास कर रहे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रैवल हिस्ट्री में आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने 10-15 मुल्क 20 मुल्क घूमे हो, नहीं। अगर आपने 1-2 मुल्क भी घूमे होंगे वो भी मैटर करता है कि नहीं आपने घुमा है। फ्रेश पासपोर्ट पे यूके वाला वीज़ा या यूएस वाला वीज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऊपर से अगर आप यंग हैं, टोटल यंग हैं, 20-22 साल 25 साल के हैं, तो बहुत कम चांसेस है आपको वीज़ा मिलेगा। सबसे आसान तरीका मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। शादीशुदा होंगे, आपके 50% चांस बढ़ जाते हैं उसी वक्त। अगर शादीशुदा हो और आपका कोई बच्चा है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़ा मिलने के। दूसरा, आपका प्रोफाइल, करते क्या हैं आप, बिजनेसमैन हैं, कोई एम्प्लॉय हैं या कुछ, उससे बढ़ जाता चांस आपके। तीसरा, आपका ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी। अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास है तो आपको चांसेस बन जाते हैं वीज़ा लेने के लिए बिल्कुल आसानी से, क्योंकि मैंने ट्रैवल काफ़ी किया है, नियर अबाउट 20-22 कंट्रीज़ में होके आया हूँ अभी तक, ठीक है। अब इस वीज़ा मिलने के बाद कितना चांस होता है ट्रैवल करना, आप सोच ही नहीं सकते। 45-50 कंट्रीज़ तो नॉर्मली मैं ऐसे ही जा सकता हूँ घूमने के लिए। घूमने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, पैसों की। पैसे होंगे तो इंशाल्लाह कहीं भी जा सकते हैं, कोई कंट्री आपको मना नहीं करती है। देखिए, अगर यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ न्यूयॉर्क से, अभी मैं न्यूयॉर्क में हूँ, अगर मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ, मैं कल गया था, अगर मैं अप्लाई करता हूँ ब्राज़ील का वीज़ा, इंडिया से मुश्किल से मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन दुनिया भर के हैं, डॉक्यूमेंटेशन ये वो करो, वो दे दो, ठीक है, अपॉइंटमेंट निकालो, बाकी चीज़ें डॉक्यूमेंट सबमिट करो, ठीक है। और ऊपर से मैक्सिमम 6 मंथ से ऊपर मिलेगा नहीं, ठीक है ना, शायद 3 ही महीने का मिलता है इंडिया से। लेकिन अगर आप यूएसए में आते हैं और यहाँ जब सबमिट करते हैं पासपोर्ट, कहाँ, ब्राज़ील एम्बेसी में, मैंने कोई अपॉइंटमेंट ली नहीं थी, फॉर्म भरा था, बेशक फॉर्म दिखाया मैंने उनको, उनने मुझे बोला कोई बात नहीं आ जाओ, लेकिन अगर डेट होनी चाहिए साथ में। दैट मीन्स अगर आप 4-5 दिन के अंदर जा रहे हो, आपको वो वीज़ा उसी वक्त दे देंगे, हैंड टू हैंड उसी वक्त लगा के आपके मोबाइल पे, इस पर सॉरी पासपोर्ट के ऊपर लगा देंगे। वो भी कितने टाइम का, 5 साल का वीज़ा मिलेगा आपको ब्राज़ील का। अब आप सोचिए, कहाँ इंडिया से आपको मिलेगा नहीं आसानी से, मिल भी जाए तो 3-4 महीने से ऊपर मिलेगा नहीं, मैक्सिमम 6 महीने मिलेगा। इंडिया यहाँ से तो यूएस से लोग लगाओगे आप, 5 साल का डायरेक्ट मिलेगा, इतना फ़ायदा है, वो भी स्टिकर वीज़ा। इसके अलावा मैं दुबई में अगर कभी जाता हूँ, ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो मुझे ऑन अराइवल वीज़ा भी देंगी, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं मुझे जहाँ वीज़ा फ्री है,
किस वजह से? यूएस के वीज़ा की वजह से। बहुत फ़ायदा है इसका। अब फॉर्म भरो, आप ट्राई करो घर से निकलने के लिए, बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। तो इसमें क्या करना है, आपको फॉर्म भर दिया आपने, डेट डाल दी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इंडिया में अगर आप तभी भरो जब आपके पास प्रोफाइल अच्छी हो, जब आप अच्छी नौकरी कर रहे हो, पैसा आपके पास अच्छा खासा है, ठीक है ना, तो इंडिया से भरो, ट्राई मारिए। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपका वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है। और एक बार ट्राई कीजिए आप, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम था मेरा कि मैंने फर्स्ट टाइम यूएस के लिए अप्लाई किया और मेरा यूएस का लग गया आराम से वीज़ा। और साथ में मैंने आपको बताया ना, साथ में मुझे कनाडा वाला भी वीज़ा लग गया, यूएसए के दम पे ही मिला आराम से, बिना कोई इशू। अब मैं ब्राज़ील लगाने वाला था, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, लगा नहीं पाया अभी मैं। लेकिन मैं भी पैसे अगर जुगाड़ हो गए तो वो भी लगाऊंगा, क्योंकि जाऊंगा, नज़र मारूंगा, चक्कर मारूंगा, क्योंकि लाइफ उतनी बड़ी तो है ही नहीं, छोटी सी लाइफ है। क्या एक जगह बैठ के मरना है, पैदा होना है, जीना है और मर जाना है। तो कम से कम इस पासपोर्ट की वैल्यू, इस पासपोर्ट पे हमें तकरीबन 40-50 कंट्रीज़ बन जाती हैं ऑटोमेटिकली इंडियन पासपोर्ट पे ऊपर। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कभी वीज़ा देती नहीं है, लेकिन आपका जब यूएसए का वीज़ा लग जाता है तो आपको इम्पॉसिबल कंट्रीज जो है नॉर्मल पासपोर्ट के ऊपर, वो भी आपको वीज़ा दे देती है, ठीक है। अब मैं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करूँगा, मेरा रिफ्यूज़ हुआ एक बार, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करूँगा मेरे को ऑस्ट्रेलिया वीज़ा मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं। मैं न्यूजीलैंड अप्लाई करूँगा, मुझे वो भी मिल जाएगा। मैंने किया हुआ है न्यूजीलैंड अप्लाई, देखते हैं विदिन 4 और 5 डेज़ मुझे उसका रिपोर्ट आ जाएगा। उसके अलावा देखिए ना,